अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं ना अपना वेट लूज़ करना चाह रही हूँ और मैंने ना अपना नाश्ता जो है वो कम कर दिया है। अब देखें, आज के मेरे नाश्ते में मैंने हाफ़ कप चाय ली है, उसके साथ मैंने हाफ़ पराठा लिया है, एक बॉयल एग लिया है और उसके साथ मैंने केक का एक पीस लिया है। तो अगर आप अपने वेट को हेल्दी वे में लूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को कम करें, यानी जो भी आप खाना खा रहे हैं ना उसको एक बैलेंस के साथ आप थोड़ा थोड़ा करके कम करते जाएं। अगर आप एकदम से खाना पीना छोड़ देंगे तो उससे आपका वेट तो लूज़ हो जाएगा, लेकिन जो आपकी हेल्थ है ना उससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी भी रहें और आपका वेट भी कम रहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना खाना पीना जो है वो कम कर सकते हैं, यानी इस तरह से कि वो डाइट, वो कैलोरीज जो आपको चाहिए आप वो भी ले लें और एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हैं आप उनसे भी बच जाएं। तो यहाँ पर ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आजकल बहुत बिज़ी हूँ और मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था कि हम ना अपने जो टीवी लाउंज एरिया वहाँ पर ना हम काम करवा रहे हैं। बेसिकली हम ना रूफ़ की जो सीलिंग है वो करवा रहे थे और आपको पता है जब घर में वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हो तो आपके लिए वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप उनकी मौजूदगी में नहीं कर सकते और रात को ना फिर इतना काम होता था। आपको पता है जब काम करवाएं घर में तो इतना गंद पड़ जाता है, फिर उसके बाद सब समेटना, सफाइयाँ करना और उसके साथ साथ फिर मैं जॉब भी करती हूँ, आपको पता है अभी बच्चे भी हैं, तो मेरे लिए मैनेज करना जो है ना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और आपने जो है ना, और फिर उसके बाद ना मैं काफ़ी मतलब कि ना दिनों से, यानी मैं दरमियान में 1-2 व्लॉग अपलोड किया फिर नहीं कर पाई, तो फिर मेरा जो चैनल था वो भी डाउन हो गया पहले से। खैर आई होप कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है, कुछ लोग होते हैं बहुत लकी होते हैं, बहुत ईजीली अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना हार्ड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने चैनल को ग्रो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ जाते हैं। आई होप कि कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी और मैं अपनी जो एफ़र्ट है वो इसी तरह से जारी रखूँगी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अब ये देखिए, हम ना रूफ़ सीलिंग करवा रहे थे और ये जो है हमने पहले डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट किए, ये मेरे हस्बैंड अपनी पसंद की करवा रहे हैं, दरमियान में इसका जो बॉर्डर वगैरह लगा कर इस तरह से। तो ये जो जब आप काम करना चाह रहे हैं ना घर में, अगर आप रूफ़ सीलिंग करवाना चाह रहे हैं, वॉलपेपर लगवाना चाह रहे हैं या आप कोई कबर्ड वगैरह बनवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह के जो बड़े बड़े काम होते हैं ना वो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए करवाना बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो या तो हमें सेविंग वगैरह करनी पड़ती है या हमें कमेटियाँ डालकर करवाना पड़ता है। असल में मुझे तो सेविंग करना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप जब सेविंग करते हैं ना फिर जब आपको किसी और चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो खर्च करते हैं। भाई मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मेरे पास जब भी पैसे वगैरह मैं अपने पास जमा करके रखती हूँ तो जैसे ही मैं बाज़ार जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ खरीद लूँ। तो मेरे ख्याल में जो कमेटियों वाला आइडिया ना वो ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप साल या 2 साल के बाद जब आपकी कमेटी निकलती है तो जो आपने चीज़ें सोची होती है ना मेरे ये काम करना है तो आप वो कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे सीलिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया था और ये सीलिंग के कुछ पीसेस जो है ना ये बच गए थे। मैंने इनको भी वेस्ट नहीं करना, इनके लिए, इनसे ना मैं बच्चों के लिए डॉल हाउस बनवाऊँगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे बनवाऊँगी तो इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट आने वाले सारे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। काम ख़त्म होने के बाद ना मेरे घर की जो हालत है वो कुछ इस तरह से थी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको अपनी सीलिंग की जो फाइनल लुक है वो दिखा रही हूँ। पहले जो मैंने आपको दिखाई थी ना वो लाइट्स के बगैर थी, ये दूसरे दिन का क्लिप है और अब हमने सीलिंग में लाइट्स जो है वो लगवा दी थी। तो ये देखिए आपको कैसी लगी। और अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने सीलिंग करवाई है ना ये प्लास्टिक की करवाई है, और वैसे मेरे हस्बैंड जो है वो चाक वाली करवाना चाह रहे थे, लेकिन फिर हमने सुना कि जो चाक वाली है ना वो बहुत खूबसूरत भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन वो इतनी पायदार नहीं होती। तो फिर हमने सोचा कि अगर हमने इतना खर्चा भी करें और उसके बाद उसमें पायदारी भी ना हो तो फिर करवाने का क्या फ़ायदा है। आप अगर इस बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। लेकिन ये जो प्लास्टिक वाली सीलिंग है ना ये इससे पहले हमने अपने रूम्स में भी करवाई है और तकरीबन 4-5 साल हो गए अभी तक ये ख़राब नहीं हुई। तो वो ना इतनी एक्सपेंसिव भी थी, हम इतनी ईजिली अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और वैसे भी इंसान को हमेशा अपनी चादर देखकर ही अपने पाँव फैलाने चाहिए। आपको पता है कि मुझे ना इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, वीडियो में तो नहीं ऑडियो में। असल में ना वॉइस ओवर जब मैंने किया तो मेरा माइक जो है वो ख़राब था, और जब माइक ख़राब था तो मैंने जब दोबारा से इस वॉइस सुनी तो वो सारी इतनी रफ़ जो है वो साउंड आ रही थी। फिर दोबारा से मैंने सारा वॉइस ओवर डिलीट किया और फिर मैंने विदाउट माइक ही वॉइस ओवर किया है। तो आपने मुझे कमेंट से बताना है कि आपको मेरी समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।